तो अभी मैं घर से लाइव हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा परेशानी होगा। ठीक है, अब मैं बात करते हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, तो इसमें आपको जो पूछने का पोर्शन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग का चैप्टर है, तो लर्निंग में अधिगम और अर्जन, ये दो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सीटेट का जो है केंद्र कहा जाता है, अधिगम और सब इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लर्निंग जो है आपको दो तरीके से होता है, एक एक्विजिशन और एक लर्निंग। अधिगम जो होता है उस चीज़ से आपको पूरा सीटेट कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो डेवलपमेंट का जो पोर्शन है, डेवलपमेंट का जो पोर्शन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें देखिए सबसे पहला पोर्शन क्या करना है आपको कि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ये सब तो खैर ये ब्रूनर नहीं आ सकता है क्योंकि ब्रूनर थोड़ा सा हाईली क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इजी टाइप का क्वेश्चन है। बात करें अगर मल्टी डायमेंशन एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट, जैसे कि अब भाषा और विचार, तो सबका अलग अलग मत है। ठीक है, सबने अलग तो मैं बात करूँ उसके बाद बात करें अगर कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो सेकंड जो आपको दिख रही है, ये पहला आपको खंड 3 तक मिले आपको। ठीक है, खंड जो बी में है वो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब देखिए एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब ये है कि कक्षा जो होना चाहिए वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव। आप किसी एक चीज़ पर टिका नहीं रहना चाहिए, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लर्निंग एंड पैडागोजी। जो पैडागोजी का क्वेश्चन है वो 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, सॉरी 10 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, कैसे बच्चे सोचते हैं। आपको ये अगर आप बचपन से अगर आप सोचते आ रहे हो कि मेरा बचपन कैसा है, अगर आपको इस तरह से सोच है, विचार है, तो आपका ये CDT का क्वेश्चन पास हो। जैसे छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आप इसको जानकारी बस नहीं, छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट करना ही अगर आपको आ गया तो समझिए कि आपका CDP का पोर्शन सक्सेस हो गया। आपको इसमें नंबर्स आपको कहीं जाने वाले नहीं हैं। बात करें अगर कि उसमें बच्चे फेल अक्सर जो होते हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस क्या है उसका। ठीक है, इस तरह से बेसिक ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रेन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट में है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, चाइल्ड, अब देखिए बच्चे जो होते हैं वो अपना जो सॉल्व है वो एक तरह से सोचते हैं कि मुझे कुछ हेल्प करेगा, जिसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्केप फोल्डिंग से भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, जैसे उसको बोलते हैं पाड़ या ढांचा। ठीक है, स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है पाड़ या ढांचा। तो बच्चे को स्केप फोल्डिंग अगर देंगे, अब मान के चलिए आपको, अगर आप खेलते हैं या आप साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, तो आप अगर साइकिल चलाना सीखेंगे तो उसमें अगर आपको नहीं आता है सही जगह, ठीक है, तो उसमें बड़े क्या करते हैं, स्केप फोल्डिंग देते हैं। स्केप फोल्डिंग मतलब कि उसको वो सहायता देते हैं, तो जिसकी वजह से आपको वो थोड़ा सा हेल्प मिलता है, उसी हेल्प के सहारे से आप आगे बढ़ते 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 सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद कॉग्निशन एंड इमोशन। देखिए इमोशन को समझने के लिए आपको जैसे आप सोचते हैं या कुछ अपने इमोशन संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग। अब मोटिवेशन एंड लर्निंग, जैसे अभिप्रेरणा और, ठीक है, अधिगम। तो अधिगम का जो चैप्टर है आप उसको बढ़िया से समझिए, बढ़िया से उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्विजिशन